प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त शरीफ पीटर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैंने अपनी पिछली 2 किस्तों में पहले मैंने तारुफ़ कराया था कि इस मौजू पे जिस पे हम बात कर रहे हैं मैं क्या क्या कहने वाला हूँ, और दूसरी किस्त में जो कि योम आज़ादी के हवाले से थी, मैंने योम आज़ादी के मौजू पर आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश की थी। और आज तीसरी किस्त के साथ मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ, और जैसा कि मैंने तारुफ़ में कहा था कि इसके ये हिस्से होंगे, तो आज हम उस हिस्से की तरफ जाते हैं कि इस खित्ते में मसीहत कैसे आई थी। ज़ाहिर है कि उस वक़्त ये सारा ऑल इंडिया था, तो इसलिए मैंने इस लफ्ज़ खित्ते में इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है कि उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन पाकिस्तान एक हिस्सा था। तो खुदावंद यस्सु मसीह की वफ़ात और उनके आसमान पर जाने और रूल कुद्दस के नाज़ल होने के बाद जो शागिर्द थे खुदावंद यस्सु मसीह के, वो सारे पूरी दुनिया में फैल गए और मसीहत का प्रचार करने लगे। इन्हीं में एक शागिर्द थे जिनका नाम सेंट थॉमस था, मुकद्दस तोमा। असल में इनका नाम जो था वो यहूदा था, लेकिन क्योंकि यहूदा ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया था, गद्दारी की थी, इसलिए इसका नाम बदलकर सेंट थॉमस रखा गया। सेंट थॉमस जो है, इसको अपासल ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान का रसूल भी कहा जाता है। इसका जो थॉमस का जो निक नेम है वो सीरियन या एरोमिक लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है ट्विन्स या जुड़वां। क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के कज़न थे और कहा जाता है कि उनकी शक्ल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से मिलती थी, इसलिए उनको नाम दिया गया थॉमस यानी ट्विन्स। और जैसा कि मैंने कहा कि उनका नाम बदल दिया गया ताकि वो जो जिसने गद्दारी की थी उसके नाम से वो शुमार ना हो। सो ये सारे शागिर्द फैल गए और अंजील का प्रचार करने लगे। जो सेंट थॉमस थे वो हिंदुस्तान आए और हिमालय के पहाड़ों में रहते रहे। और सेंट थॉमस जो थे, जब वो इंडिया आए तो वो अपने साथ जो रवायात ये हैं कि वो मुकद्दसा मरियम का जो एक बेल्ट था, उनके जो कमरबंद था, वो अपने साथ ले आए थे, जो कि बाद में सीरिया में रिटर्न किया गया, चला गया वापस। और फिर सदियों बाद जो एक फ़िरका है इसराइल का, हेड ऑफ जैकबेट चर्च, तो उसने एक प्रीस्ट थे जिनका नाम जकरिया था, उनको ये बेल्ट मिला था और उन्होंने इसका एक हिस्सा फिर इंडिया भेज दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़े चर्च में इंडिया में आज भी मौजूद है। और हज़ारों हिंदू और क्रिश्चियन रोज़ाना वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपने अपने मोजज़ात जो हैं उनको हासिल करते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें
तो ऐसे शवाहिद पाए गए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली अपनी हिस्ट्री लिखते हुए लिखते हैं कि काली ईयर, काली का साल जो है 3153, जो कि ईस्वी के लिहाज से 52 एडी या 52 ईस्वी बनता है। वो लिखते हैं कि एक फॉरेन सेंट या एक फॉरेन रसूल, एक दूसरे मुल्क से एक रसूल आए थे और साउथ इंडिया या केरला में वो रहे थे। और 20वीं सदी में ये इस साइट को जहाँ पे वो रहे थे जब खोदा गया तो उसमें से बहुत से आसार जो हैं वो निकले और सेंट थॉमस जो है उनको जो है वो सांप्रादिया चर्चेस का बानी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक चर्च जो है वो वहाँ पे कायम किया था इंडिया में। तारीख में यह भी लिखा है कि जो करैक्टर था सेंट थॉमस का एज आ सांप्रादिया चर्चेस, वो बहुत मशहूर था। वो बड़े हरदल लजीज थे, बड़े प्यार करने वाले थे और उन्होंने एक चर्च बनाया था जो कि बाद में उसको हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अभी भी उसमें ऐसे आसार मौजूद हैं, ऐसे निशानात उस पर अभी भी मौजूद हैं जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि जो सेंट थॉमस है वहाँ पे आए थे। और उस मंदिर में अब भी क्रिश्चियन भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रस्तिश करते हैं। 1925 और 1926 में बहुत सारे पत्थर ऐसे मिले हैं जिन पर के कंदाकारी की गई है और ये इलाका जो कोदीवीरी कहलाता है, टांगस्टी और लद्दाख जो कि हमारे सियाचिन के पास है, वहाँ से ऐसे आसार मिले हैं और इन पत्थरों पर सलीब के निशान भी बनाए गए हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसके लिए जो इंटरनेट पे साइट है वो है https:/original-christianity। तो आप इसको देख सकते हैं अपासल ऑफ इंडिया के तहत। लेकिन इंडिया जाने से पहले सेंट थॉमस जो थे वो टेक्सला से गुजरे थे, जो कि पाकिस्तान में आज शामिल है और ये इलाका सिरीकप कहलाता है, पंजाब के सूबे में है और उसमें एक तख्त सा बना हुआ है जिसको सेंट थॉमस थ्रोन कहा जाता है। सिरीकप जिसको के WHO ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, आर्कियोलॉजी ने इसको जो नाम दिया है वो यही नाम दिया है और उसको प्रिजर्व किया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पर। और वो ख्याल करते हैं कि ये सेंट थॉमस का तख्त था और ये सेंट थॉमस ने ही बनाया था। यह भी ख्याल किया जाता है कि जब वो इंडिया जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ का जो बादशाह था उस वक़्त सिरीकप का, गोंडो फ्रास, उनसे भी मुलाकात की थी। सिरीकप जो है, जैसा कि मैंने कहा कि वो आलमी कवानीन के तहत इसको प्रिजर्व किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1975 में इसको प्रिजर्व किया और यूनेस्को वर्ल्ड जो है उसकी ये हेरिटेज है। वहाँ से ऐसी सलीबें मिली जो कि चकोर थीं, जिनको सेंट थॉमस क्रॉस कहा जाता है। तो अब इमरान खान की हुकूमत में आर्च बिशप जोसेफ अरशद जो हैं उन्होंने हुकूमत को कहा कि वो एक चर्च
इस साइट पर बनाना चाहते हैं, जो कि सेंट थॉमस की एक ज़ियारत गाह होगी, और उसके लिए जो ज़मीन की कीमत है वो भी वो अदा करेंगे, जो वहाँ पे जो लागत आएगी उसकी कंस्ट्रक्शन पे वो भी वो अदा करेंगे, और इसके अलावा जो भी टैक्सेस होंगे गवर्नमेंट के वो भी वो देने के लिए तैयार हैं, ताकि वहाँ पे सेंट थॉमस का एक जो श्राइन है, एक ज़ियारत गाह है, वो बनाई जा सके। ये जो प्रपोज़ल है ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान को पेश किया गया है, और वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि वो इस प्लान पर अमल कर सकें। एक जो कॉन्फ्रेंस है कैथोलिक बिशप्स की, द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस, वो इस इंतज़ार में है कि कब हमें इजाज़त मिले और इस ज़मीन पर हम काम शुरू कर सकें। मैंने जैसे कि कहा कि 1936 में यहाँ से एक क्रॉस मिली थी जिसको टेक्सला क्रॉस का नाम दिया गया है, और वो लाहौर कैथीड्रल में, जो कि कैपिटल है पंजाब का, वहाँ पे रखी गई है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि इस्लाम जो है इस खित्ते में कैसे आया था। जब हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनिटी कैसी है, क्या है, तो बेहतर है कि हम कुछ देर के लिए इस बात पर भी गौर करें कि इस्लाम इस खित्ते में कैसे आया था। बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दावा करते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक उसी वक्त से शुरू हो गई थी, पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जबकि पहले मुसलमान ने सिंध की सरजमीन पे अपना कदम रखा था, जो कि एक गेटवे है इंडिया में मुसलमानों की। लेकिन वो शख्स जिसने इस सरजमीन पर कदम रखा उसका नाम था मोहम्मद बिन कासम, जिन्होंने दीबल के साहिल पर, जो कि सिंध में है, उस वक्त इंडिया था, 712 ईस्वी में वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासम अल था कफ़ील, जो कि पैदा हुए थे 16 दिसंबर 1995, और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है वो 18 अक्टूबर 715 है। 17 साल इनकी उम्र थी, एक नौजवान, और वो उनको जनरल बना के भेजा गया। उस वक़्त जो उमैया के खलीफा थे उन्होंने इसको भेजा, और वो इंडिया भेजे गए हजाज बिन यूसुफ के हुक्म पर, जो कि उनके कज़न थे। और जब उस वक़्त जो हुकूमत थी, जो खलीफा थे, वो वलीद बिन अब्दुल मलिक थे, और उन्होंने सिंध को और मुल्तान को फतह किया था, हिंदू राजा दाहिर को शिकस्त देकर। और जो राजा दाहिर थे वो तीसरे और आखिरी महाराजा थे ब्राह्मण कौम के, और ख़ासकर जो बैटल हुई थी, वो जो जंग हुई थी अरोर में, मोहम्मद बिन कासम ने उनको इसमें शिकस्त दी थी, और उन्होंने पहली मस्जिद जो है वो साउथ एशिया की इस रीजन में बनाई थी, और उस मस्जिद के जो आसार हैं वो आज भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मिस्टर कासम जो थे, मोहम्मद बिन कासम, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक थे। अभी उनकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत मुदब्बर और प्यार करने वाले शख्स थे। उनका जो किरदार था वो बिल्कुल साफ सुथरा था, बड़े मेहरबान और प्यार करने वाले शख्स थे। इसलिए जो हज़ारों की तादाद में थे हिंदू और बुद्धिस्ट, वो इस्लाम
उन्होंने कबूल किया उसकी लविंग नेचर की वजह से। और इसलिए मोहम्मद बिन कासम जब वापस बसरा जा रहे थे तो लोग जो हैं वो चीखें मार मार कर रो रहे थे। उनकी जो एक किताब लिखी गई है उन पर, जो सादक हुसैन ने लिखी 2010 में मोहम्मद बिन कासम के नाम से, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। 12वीं सदी में मुसलमान फातेह जो थे, फतह करने वाले, ईरान से और अफ़गानिस्तान से उन्होंने बर सग़ीर पर हमले किए मुख्तलिफ़ वक्तों पर। और ये जो बादशाह थे ये गज़नी, गौरी, खिलजी, ऐबक, सूरी। लेकिन 12वीं सदी के आखिर में जो पहले मुग़ल बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया और उनके बाद जो उनके बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते रहे और फिर जो सल्तनत है वो एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ जो है वो मुंतकिल होती रही। और ये बाबर, हुमायूं और अकबर और जहांगीर थे, औरंगज़ेब थे, शाहजहां थे और बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आखिरी बादशाह थे। ये किंग जो थे, इनकी वजह से बहुत सारे हिंदू जो थे वो मुसलमान हुए। बहुत सारी मस्जिदें तामीर हुई, इस्लामी तर्ज के किले तामीर हुए, इस्लामी तर्ज के मकबरे बनाए गए, जिनमें से एक ताज महल जो कि 7 अजूबों में शामिल है वो भी इनके दौर में किया गया। ये बादशाह जो थे, मैंने जैसे कि कहा कि इनके दौर में बहुत सारे लोग जो थे वो मुस्लिम हुए, लेकिन उसमें एक बात थी कि किसी को भी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया गया। बल्कि जब अकबर बादशाह थे और उनके पास जब ये अंग्रेज़ गए और उन्होंने कहा कि हम एक कैथीड्रल, एक चर्च बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको इजाज़त दी कि वो चर्च बनाएं। लेकिन बाद में औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ये जो है चर्च उसको मस्मार कर दिया गया। लेकिन इस्लाम को फैलाने के लिए जिन और लोगों ने किरदार अदा किया, उनमें बहुत सारे सूफ़ी थे जो कि उनके साथ आए थे, मुग़लों के साथ आए थे, जिनमें से जैसे हज़रत दाता गंज बख्श, हज़रत मियाँ मीर बाबा बहाउद्दीन ज़िक्रिया, हज़रत मुख्तियार काकी, और इस तरह से इन जो इस्लाम है वो इन्होंने फैलाया। मुग़ल बादशाह जो थे, उनकी सल्तनत का जो इख्तिताम हुआ वो 1857 में हुआ, जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र से हुकूमत छीन ली। और इस तरह से वो जो है दौरे हुकूमत जो था, बड़ा उम्दा दारुल हुकूमत जो चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। इसके लिए जो हवाला है वो है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, 2011 में ये किताब छपी। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे हिस्से की तरफ जाऊं, जो कि आइंदा किस्त होगी, कि हम पाकिस्तान के मतलब देखेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं उसको देखेंगे। लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले मैं हमेशा ये किया करूँगा कि इस मौजू से हटकर एक बात करें जो कि भाईचारे की हो, जो मोहब्बत की हो, जो मसावात की हो। मैंने पहले भी कहा था, आज एक बार फिर कहता हूँ कि एक पीर साहब जिन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि ईसाई जो हैं
वो काफिर हैं और पक्के काफिर हैं। वो जो स्कूल हैं उनके, जो उनके अस्पताल हैं, जो कि आगे हम जाके देखेंगे कि हमारे स्कूलों ने क्या किरदार अदा किया है, कितने लोगों को पैदा किया है। और इसी तरह से हमारे अस्पताल जो कि मसीह, जो कि सिर्फ 2% है, उनकी खिदमत ही नहीं की, बल्कि हमारे मुसलमान भाइयों की बहुत ज़्यादा खिदमत की है उन्होंने। लेकिन दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि हम काफिर हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रा तसल्ली से इस बात पर गौर करें कि हम अहले किताब हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो अहले किताब से पूछो। हम अहले किताब हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील के वारिस। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें कि हम आपके भाई हैं। पाकिस्तान हमारा भी है जैसा आपका है, और हमें आप अपना भाई समझें। मैं चाहता हूँ कि मंदिरों से, गिरजों से, इमाम बाड़ों से और मस्जिदों के मीनारों से जो पैगाम नशर हों वो मोहब्बत के हों, नफ़रत के ना हों, नफ़रत फैलाने के ना हों। मैं इसके साथ ख़त्म करूँगा। खुदा आपका हामी और नासर हो। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम मिलकर सीख सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर, कि हम पाकिस्तान जो हमारा प्यारा वतन है, इसको कैसे मोहब्बत और भाईचारे का मुल्क बनाएं। आमीन।